हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किया था हमारा प्लांट टिश्यू को पढ़ना। तो प्लांट टिश्यू एग्जैक्टली क्या था, जस्ट आपका एक सेकंड लूंगा यहां पे और बताना चाहूंगा। तो प्लांट टिश्यू इज नथिंग बट जितने भी टिश्यूज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हमने स्टडी किया था। एंड पहला जो टाइप था प्लांट टिश्यू का, जिसका नाम था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो हमने डिस्कस किया था इसके पहले के लेक्चर में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बेसिक था। क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है, यानी कि आज का जो टॉपिक है परमानेंट टिश्यू, जो हमें सबसे पहले अभी ये पढ़ना है, तो परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ही आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज वो लेक्चर भी देख लेना जाके। छोटा सा लेक्चर बनाता हूं दोस्तों, तो आपको बहुत ही 10 से 15 मिनट के अंदर आपको नॉलेज मिल जाएगा उस चीज का। तो फटाफट से देख लेना। और आज का हमारा टॉपिक जो है परमानेंट टिश्यू, तो ये भी एक टाइप है किसका, प्लांट टिश्यू का। तो बेसिकली हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो जब भी कोई भी प्लांट्स के अंदर, जब भी कोई भी ऑर्गन का ग्रोथ जब होता है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि हर एक ऑर्गन जो होते हैं उसका साइज जो है बढ़ता है। जिस प्रकार हमारे ह्यूमन बींग्स में भी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि जब उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, जब वो छोटा होगा, पैदा होगा, तो उसके नंबर ऑफ सेल्स होंगे काफी कम। करेक्ट है। तो बहुत ही छोटे बच्चों के अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी कम रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, साइज ग्रो होगा, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगे, जब वो बड़ा होता है तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब उसके ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, उसका शरीर जब बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे होंगे। और नंबर ऑफ सेल्स कैसे बढ़ेंगे, जब नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो सेम इसी प्रकार कि जब भी कोई भी प्लांट्स के ऑर्गन का जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो नए सेल्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि ऑलरेडी हमने थर्ड लेक्चर में देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन होने लगता है तो नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड नए सेल्स का फॉर्मेशन जब होगा तब नए सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो ग्रोथ भी होगा। और वो जो टाइप का टिश्यू का फॉर्मेशन जो होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। क्लियर है। तो जब भी कोई भी ऑर्गन्स यहाँ पे ग्रो जब होने लगते हैं, बड़े हो जब होने लगते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आने लगता है। जैसे कि ह्यूमन बींग में भी लाइक हाथ पैर का निर्माण हो जाता है, ब्रेन का निर्माण हो जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स जो हमारे अंदर होते हैं उसका निर्माण जब हो जाता है, तो उसका एक शेप जो होता है वो एक पर्टिकुलर हो जाता है, यानी कि स्पेसिफिक हो जाता है, शेप भी फिक्स हो जाता है, लोकेशन फिक्स हो जाता है, और वो अपना अपना फंक्शंस को, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और इसीलिए वो जो टाइप का टिश्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। इस तरह से उसका फॉर्मेशन भी हो जाता है। ओके। तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है उसके बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज नथिंग बट, ये जो टाइप के टिश्यूज होते हैं ना, बेसिकली ये सिर्फ एक टाइप के सेल से बनते हैं। यानी कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन जो होगा प्लांट्स का, ये टाइप के टिश्यू से अगर बनेगा तो उसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट रहेंगे क्या होंगे, सिर्फ एक जैसे होंगे, वन टाइप के सेल से बने होंगे। एंड इसके फंक्शंस के हिसाब से अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। तो वो कौन कौन से 3 टाइप होते हैं, एक होता है पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये एग्जैक्टली तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा हमारा सबसे पहला टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पेरेन्काइमा जो होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, जिंदा होते हैं, और इनके सेल वॉल काफी थिन होते हैं, थिन सेल वॉल्स होते हैं। और साथ ही में इनके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है। यानी कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है, जिसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस, वो भी प्रेजेंट रहता है। लोकेशन कहां प्रेजेंट होता है पेरेन्काइमा सेल्स, दे आर लोकेटेड इन द पार्ट्स लाइक रूट, रूट में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ये सब जगह पे पेरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं। मेन फंक्शंस क्या है इनका, इट सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड फिलिंग वैकेंट स्पेसेस, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को सपोर्ट मिलता है, खड़े रहते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, एंड साथ ही में जो भी खाली जगह होता है उसको भरने का काम करते हैं, वैकेंट स्पेस को फिल करते हैं। और ये जो पेरेन्काइमा होता है इसके भी 2 प्रकार होते हैं, सब टाइप्स भी होते हैं इसके। एक होता है
क्लोरेनकाइमा, कंफ्यूज मत होना, ये कोलेनकाइमा है, ये क्लोरेनकाइमा है, देखो ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और दूसरा जो सब टाइप है इसका वो है एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि लीव्स और स्टेम में प्रेजेंट होता है, ताकि जो लीव्स एंड स्टेम होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर वो फ्लोट करें, यानी कि तैर सके पानी में। आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा प्लांट होता है जो एक्वेटिक होता है, जैसे कि लोटस, तो लोटस के स्टेम और लीव्स में ऐसे टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये टिश्यूज काफी हल्के होते हैं, इसीलिए ये पानी के ऊपर तैर पाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइप का टिश्यू यानी परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा हमारा दूसरा टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो वो उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं यानी कि जिंदा सेल्स है, लिविंग सेल्स है, लेकिन इनके जो सेल वॉल होते हैं काफी ज्यादा क्या होते हैं, थिक होते हैं, थिक एंड सेल वॉल कॉर्नर्स के टाइम पे खासकर। और ये थिक क्यों होते हैं, तगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल्यूलोज और पेक्टिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे उनका जो थिकनेस है, जो स्ट्रक्चर है वो काफी मोटा है। लोकेशन कहां प्रेजेंट है, ये लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, पिटियोल जिसको बोलते हैं। क्या होता है पिटियोल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्टेम। तो स्टेम या फिर ब्रांचेस में से कब लीव्स जब निकलते हैं, तो लीव्स जहां से भी निकलते हैं ना, ये जो हिस्सा होता है ना, इतना जहां से लीव्स निकल रहे हैं वो हिस्से को पिटियोल कहा जाता है। तो वो पिटियोल हो गया, बेस हो गया, या फिर ब्रांचेस और स्टेम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोलेनकाइमा। तीसरा जो है इसका फंक्शन क्या है कोलेनकाइमा का, इट प्रोवाइड सपोर्ट, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वेरियस पार्ट्स को। आपको पता है जब जोर जोर से हवाएं चलती है तो पेड़ जो है इधर से उधर घूमते हैं, ठीक है ना, लहराते हैं पेड़ जो है, लेकिन टूटते हैं क्या, बहुत ही कम चांसेस होता है, बहुत जोरों से स्टॉर्म आता है या फिर लाइक हवाएं चलती है तब जाके टूटता है। लेकिन नॉर्मल के तौर पे क्या होता है, पेड़ जो है झूलने लगते हैं। क्यों झूलते हैं, क्योंकि अंदर उसके अंदर एक क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आती है, ये टाइप के टिश्यू यानी कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से आती है। ठीक है, चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें सेल की, इसका सेल होता है डेड। ये दोनों के सेल्स क्या थे, लिविंग सेल्स है, लेकिन इसका सेल जो है डेड सेल्स है। फाइबरस सेल्स है, फाइबर से बने हुए, जिसका एंड जो है टेपरिंग होता है। टेपरिंग यानी कि क्या होता है, इस तरह से कुछ, ठीक है ना, यानी कि इधर से भी टेपर, पीछे से भी टेपर, ठीक है, और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस जो होगा प्रेजेंट होगा। करेक्ट है, ओके। और इसके अंदर सेल वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, एक तरीके से प्रोटीन होता है। लोकेशन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। वेन्स ऑफ द लीव्स, लीव्स का वेन्स क्या होता है, जैसे कि ये लीव्स है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर ऐसा लाइनिंग आपने देखा होगा ना, तो इसको बोलते हैं वेन्स। तो यानी कि वेन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है। सीड का जो हार्ड कोट होता है, आपको पता है कोई भी बीज जब होता है, सीड होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, जो कि उस कड़कपन बोलते हैं ना, सीड हमेशा कड़क क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और वो कवरिंग किस चीज की होती है, स्क्लेरेनकाइमा की होती है, इसीलिए ये डेड सेल्स होते हैं ना ऑब्वियसली। और ये कोकोनट का आउटर मोस्ट कवरिंग, जैसे आपको पता है कोकोनट नारियल, उसका कड़क होता है कितना छिलका ऊपर का, तो वो पोर्शन भी किससे बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। क्लियर है, मेन काम क्या है, फंक्शन क्या होगा, कड़क है इसीलिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ठोस, रिजिडिटी मतलब क्या होता है, ठोसनेस। ठोसनेस का हम लोग हिंदी में अनुवाद बोलेंगे तो कड़कपन बोल सकते हो आप लोग। तो जो कड़कपन होता है ना, कोई भी प्लांट के अंदर कोई भी चीज कड़क जब बन रही है, तो वो चीज किसके वजह से बनती है, बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, याद रखना। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है ये आपको एक्जैक्टली समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, तो सब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सिंपल परमानेंट टिश्यू तो आपने देख लिया, अब अगला जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के भी अगर बात करें तो दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैव टू टाइप्स, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आपको पता है इस बारे में, जो कि हमने चैप्टर नंबर 15 भी था, उसमें भी जाइलम एंड फ्लोएम था, तो आपने डिस्कस किया होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लोगे तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले बात करेंगे जाइलम की। तो जाइलम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल्स, यानी कि इसके पास क्या होता है, डेड सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसका सेल जो होता है काफी ज्यादा थिक होता है, उनका जो सेल वॉल होता है थिक वॉल्ड होता है, और इसके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकियोइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर जिसको डेड सेल्स कहा जाता है, और जाइलम पैरेन्काइमा जिसको लिविंग सेल्स कहा जाता है। तो ये सभी टाइप के सेल्स जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मेन फंक्शन क्या है जाइलम का, आप सभी को पता है कि इट्स मेन फंक्शन इज टू कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स, पानी और जो मिनरल्स होता है उसको लेके जाता है। तो आपको पता है कि रूट जो है हमारा प्लांट्स में से पानी को एब्जॉर्ब करता है, जमीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स भी साथ में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको लीव्स तक पहुंचाने का जो काम करता है। अब लीव्स को पानी क्यों चाहिए, ताकि वो अपना फूड प्रिपरेशन कर सके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कर सके, तो उसको करवाने का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा जाइलम करता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पानी को और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं जाइलम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जिसका नाम है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है, ये सभी चीज आपको पता होगा, क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसके अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि जो बेसिक डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम के पास क्या प्रेजेंट था, डेड सेल्स प्रेजेंट थे,
यहाँ पे फ्लोएम में क्या प्रेजेंट है, लिविंग सेल्स। तो ये कोई भी बेसिक डिफरेंस बता सकता है, एग्जाम में पूछता भी है कभी कभी डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो आप ये चीज बता सकते हो सबसे पहला पॉइंट के तौर पे। क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर भी प्रेजेंट है, जैसे कि सीव ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर डेड सेल्स होते हैं, ये सभी चीज प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, ये क्या होता है, ट्यूब्स जो होते हैं एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, और इसका मेन फंक्शन ये है शुगर और अमाइनो एसिड को कंडक्ट करना लीफ से लेकर अलग अलग पार्ट्स तक। इन शॉर्ट अगर बात करें, हमने डिस्कस किया था 15 चैप्टर में भी कि फ्लोएम का काम ये होता है कि जब लीव्स अपना फूड प्रिपरेशन कर लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब कर लेता है, यानी कि खाना बन चुका है, अब वो खाने को पहुंचाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। यानी कि लीफ से लेके अपना जो भी उसने एनर्जी बनाया, फूड बनाया, शुगर बनाया, अमाइनो एसिड बनाया, उसको अलग अलग जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो हर एक तक लीफ से लेके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम करता है दोस्तों, वो होता है फ्लोएम। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमको आपको बताना था कि जो भी बचे हुए टाइप के टिश्यूज थे प्लांट के अंदर, यहाँ पे हमने आपको बता दिया, जिसमें से आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में देख लिया था, इसके पहले वाले में, और आज देख लिया हमने परमानेंट टिश्यूज। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। तो अभी बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन अलग से कराना है, दैट्स वाई हमने इसको आज स्टॉप किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा तो मैं लेकर आ जाऊंगा अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बहुत सारे टाइप के टिश्यू कल्चर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे ना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।